प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण के अंतर्गत हल संधि प्रकरण में हम अभी तक सचुत्त संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उससे आगे की संधियों का अध्ययन करेंगे। सचुत्त संधि के समान ही लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने एक अन्य संधि का ग्रहण किया है, वह है षटुत्त संधि। जिस प्रकार सचुत्त संधि में सभी कार्य षकार एवं चवर्ग पर आधारित थे, उसी प्रकार षटुत्त संधि के सभी कार्य षकार एवं टवर्ग पर आधारित हैं। अतः इस संधि का नाम है षटुत्त संधि। षटुत्त संधि का सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदीकार के द्वारा दिया गया है ष्टुना ष्टु। यह सूत्र पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में दिया गया है, जिसे लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने षटुत्त संधि के अंतर्गत स्थान दिया है। षटुत्त संधि का ष्टुना ष्टु सूत्र कहता है स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्, अर्थात सकार एवं तवर्ग के साथ षकार एवं टवर्ग का योग होने पर सकार एवं तवर्ग के स्थान में षकार एवं टवर्ग आदेश होते हैं। जैसा कि आपने सचुत्त संधि में किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी समान स्थिति है। एक तरफ सकार एवं तवर्ग हैं, दूसरी तरफ षकार एवं टवर्ग। उस स्थिति में सकार एवं तवर्ग षकार एवं टवर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर भी समान रूप से हम देखते हैं कि सकार एवं तवर्ग से षकार एवं टवर्ग परे हों, अथवा षकार एवं टवर्ग से सकार एवं तवर्ग परे हों। दोनों ही स्थितियों में सकार एवं तवर्ग का परिवर्तन षकार एवं टवर्ग में हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, दो शब्द हम लेते हैं, तत् एवं टीका। तत् के अंत में तकार है तथा टीका के आरंभ में टकार। यहाँ पर तवर्ग टवर्ग के योग में है, अतः तवर्ग टवर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तब शब्द बनेगा तट्टीका। इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, पेश ता। इस स्थिति में षकार के योग में तवर्ग आया है। षकार के योग में तवर्ग आने पर षकार से तवर्ग परे होने पर तवर्ग टवर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा पेश टा। अतः इससे स्पष्ट है कि इस संधि में सकार एवं तवर्ग का परिवर्तन षकार एवं टवर्ग में हो जाएगा, षकार एवं टवर्ग का योग होने पर। इस संधि में षकार एवं टवर्ग का आदेश होने के कारण इस संधि के संध्यक्षर के रूप में हम षकार एवं टवर्ग को ले सकते हैं। अर्थात जब हम साहित्य अध्ययन करेंगे उस समय जो शब्द हमारे सामने होंगे, वहां पर षकार एवं टवर्ग जो संयुक्त वर्ण के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, उनके आधार पर हम संधि को पहचान पाएंगे। कुछ उदाहरण हम देख। साहित्य में प्राप्त शब्दों के संधि विच्छेद को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे रामष्टीकते। इस शब्द में षटी यह एक संयुक्त वर्ण है, जिसमें षकार एवं टकार दोनों हैं। अतः इस संयुक्त वर्ण से दोनों शब्दों को भिन्न भिन्न कर देंगे तो हमारे समक्ष दो शब्द उपस्थित हो जाते हैं, रामश एवं टीकते। इन दोनों शब्दों में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है कि षकार को परिवर्तित किया जाए
अथवा टकार को, अर्थात शकार का सकार में परिवर्तन होगा अथवा टीकते का तीकते में। इस समस्या का समाधान हम अपने भाषा ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम रामश की बात करते हैं तो साहित्य में अथवा भाषा में रामश शब्द प्राप्त नहीं होता, वहां पर रामः शब्द प्राप्त होता है। वो व्याकरण में विसर्ग को सकार के समान माना जाता है। जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है, विसर्ग संधि का प्रथम सूत्र विसर्जनीयस्य स, उसके अनुसार विसर्ग एवं सकार दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। अतः यहाँ पर रामश के शकार को सकार में परिवर्तित कर देंगे और शब्द बनेगा रामस, और टीकते यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः संधि विच्छेद बन जाएगा रामस टीकते, अर्थात रामः टीकते। इसके दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, चक्रण ढौकसे। इस उदाहरण में ण एवं ढौ ये दो संयुक्त वर्ण हैं, दो वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण हैं। इनमें यहां से अगर हम दोनों शब्दों को भिन्न भिन्न कर दें दोनों, तो चक्रण एवं ढौकसे हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी हम अपने भाषा ज्ञान के आधार पर ज्ञात करते हैं कि चक्रण का जो नकार है उसको नकार में परिवर्तन हो जाता है, तथा ढौकसे का जो ढौ है वो यथावत रहता है। तब शब्द बनते हैं, अर्थात संधि विच्छेद हो जाता है चक्रिन ढौकसे। इस प्रकार षटुत्व संधि में शकार एवं टवर्ग का आदेश हो जाता है सकार एवं तवर्ग के स्थान में। किंतु कुछ उदाहरण इस प्रकार के भी प्राप्त होते हैं जहां पर यह संधि नहीं होती, जैसे षट संतः। यहाँ पर टकार से सकार परे होने पर षटुत्व संधि प्राप्त होती है, किंतु जब हम शब्द देखते हैं तो वहां पर संधि नहीं होती। इसी प्रकार एक अन्य शब्द है संषष्ठः। संषष्ठः में बनता है न श। न श यद्यपि षटुत्व संधि की स्थिति यहाँ बनती है, किंतु यहाँ पर षटुत्व संधि नहीं होती। इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने कुछ विशेष स्थितियों का निर्देश किया है, जिन्हें हम देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने एक सूत्र दिया है, न पदांता टोरनाम। इसके अर्थ के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदीकार कहते हैं, पदांतात टवर्गात परस्यानाम स्तोः स्टुर न स्यात्, अर्थात पदांत टवर्ग से परे सकार एवं तवर्ग को षटुत्व नहीं होता। जैसा कि आपने षट संतः में देखा, वहां पर पदांत टवर्ग से परे संतः के सकार को षटुत्व नहीं होता। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने एक अन्य सूत्र दिया है तोषी। यह कहता है, तवर्गस्य शकारे परे न षटुत्वम, अर्थात शकार परे होने पर तवर्ग के स्थान में षटुत्व नहीं होता। अर्थात जैसा कि आपने देखा संषष्ठः में तवर्ग से शकार परे होने के कारण वहां पर षटुत्व नहीं हुआ। इस प्रकार षटुत्व संधि समाप्त हो जाती है। इसमें मुख्य बिंदु हैं, षटुत्व संधि में
सकार एवं तवर्ग को योग द्वारा शकार एवं टवर्ग में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात इसमें सकार एवं तवर्ग शकार एवं टवर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। किंतु उसकी भी कुछ स्थितियां हैं, किन्हीं स्थितियों में ऐसा नहीं होता। वह स्थिति है कि पदांत टवर्ग से सकार परे होने पर यह संधि नहीं होती, तथा शकार से टवर्ग परे होने पर भी यह संधि नहीं होती। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सकार का परिवर्तन शकार में होता है तथा तवर्ग त थ द ध न का परिवर्तन टवर्ग में क्रमशः ट ठ ड ढ ण में होता है। शचुत्व संधि में भी इसी प्रकार सकार शकार में तथा तवर्ग चवर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार सकार एवं तवर्ग को शकार एवं टवर्ग में परिवर्तित करने वाली यह शटुत्व संधि समाप्त होती है। आशा है आपको इस चलचित्र के माध्यम से इस संधि का ज्ञान होगा तथा इसमें आने वाली समस्याएं आप पूर्ववत मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।